वफादार नेवला की कहानी। एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव में माधव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी राधा और अपने छोटे से प्यारे बच्चे के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। माधव का परिवार बहुत सुखी था और घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन जब माधव अपने खेतों से घर लौट रहा था तो उसे झाड़ियों में एक छोटा सा नेवला मिला। वो नेवला अकेला था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। माधव को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसने उसका नाम नकुल रखा। जैसे जैसे समय बीता, नकुल और माधव का बच्चा साथ साथ बड़े होने लगे। वे दोनों पक्के दोस्त बन गए और दिन भर साथ में खेलते थे। नकुल बच्चे का बहुत ध्यान रखता था और वो घर के एक सदस्य की तरह रहने लगा। माधव की पत्नी राधा नकुल से प्यार तो करती थी, पर वो थोड़ी चिंतित भी रहती थी। उसे लगता था कि आखिर नकुल एक जानवर ही तो है, कहीं वो खेल खेल में बच्चे को चोट न पहुंचा दे। माधव हमेशा उसे समझाता कि नकुल बहुत समझदार और वफादार है। एक दोपहर की बात है। राधा को कुएं से पानी भरने जाना था। माधव खेतों में काम करने गया हुआ था। राधा ने बच्चे को पालने में सुला दिया और नकुल से कहा कि वो बच्चे का ध्यान रखे। वो अपना मिट्टी का घड़ा लेकर बाहर निकल गई। तभी कहीं से एक काला और जहरीला सांप घर के अंदर रेंगता हुआ आया। वो सांप धीरे धीरे उस पालने की तरफ बढ़ रहा था जहां बच्चा सो रहा था। घर में सन्नाटा था और सांप के फुफकारने की हल्की आवाज आ रही थी। वफादार नकुल ने सांप को देख लिया। जैसे ही सांप पालने के करीब पहुंचा, नकुल उस पर बिजली की तेजी से टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। अपनी जान की परवाह किए बिना नकुल ने उस जहरीले सांप को मार गिराया और बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नकुल घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। उसके मुंह और पंजों पर सांप का थोड़ा खून लगा हुआ था। वो बहुत गर्व महसूस कर रहा था और अपनी मालकिन राधा के आने का इंतजार करने लगा ताकि वो उन्हें अपनी बहादुरी दिखा सके। जब राधा पानी भरकर लौटी तो उसने दरवाजे पर नकुल को खून से लथपथ देखा। उसे लगा कि नकुल ने उसके बच्चे पर हमला कर दिया है। गुस्से और डर में उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना भारी घड़ा नकुल पर दे मारा। नकुल दर्द से कराह उठा और राधा अंदर की ओर भागी। कमरे के अंदर पहुंचकर राधा ने देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित सो रहा है और पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ कि नकुल ने तो उसके बच्चे को बचाया था। वो बाहर दौड़ी और वफादार नकुल को गले लगा लिया। उसने सीखा कि बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।